आइए आज डाटा इंटरप्रिटेशन का पहला क्लास करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल टेबल दिया हुआ है, इसके आप इससे काफी परिचित हैं इस तरह के टेबल से, और ये कोई मिक्स नहीं है, एक ही टेबल्स के हम करेंगे पहला, चूंकि क्लास है आज। तो आइए पहले देख लेते हैं। ये 5 स्टोर है, ए बी सी डी ई करके, और 5 तरह का मॉडल है। 5 दुकान जो है स्टोर है वो 5 तरह का मॉडल ही बेचता है। नेक्सस का बेचता है, सोनी का, सैमसंग का, मोटर जी का और एचटीसी का, और हर दुकान का एक सेल है, 2014 की सेल है। पहला जो सवाल होता है वो सवाल होता है एक दूसरे के बनिस्पत कितना ज्यादा या कम है। तो आज हम पहले इससे करेंगे। बहुत कोई जानते हैं लेकिन नहीं जानते हैं। जी हाँ, मैं बोल रहा हूं, शब्दों को जरा सुन लीजिए। बहुत कोई जानते हैं मगर नहीं जानते हैं। क्या है कि अगर बैंक की नौकरी करने जा रहे हैं और इस तरह के सवाल का सामना करना जा रहे हैं तो फिर आपके आधे मिनट के पहले होना चाहिए। आधे मिनट के से देर लगता है तो आप बेकार की कोशिश करते हैं। जी हाँ, बेकार शब्द को मैं बोलता हूं तो उसके अर्थ को भी समझता हूं। चलिए पहले हम इसके लिए क्या है कि जान लेना ही काफी नहीं होता है। चलिए थोड़ा हम पहले जान लेंगे। जान लेने के बाद एक वैसी प्रैक्टिस के सेशन में हम जाएंगे जो हमें आधे मिनट में करना सिखाएगा। अर्थात कलम कहां उतारेंगे, कितना तेजी के साथ करेंगे। वैसी भी तेजी नहीं, कोई रॉकेट की तेजी नहीं, कोई असंभव बात नहीं, लेकिन एक तरीके से कोशिश, जो कोशिश आपको फल देगा। तो पहले चलिए हम देख लेते हैं कि एक पकड़ लेते हैं एक एग्जाम्पल जो है। ए का नेक्सस का सेल जो है 2014 में है वो 1520 पीस था, और सी का जो नेक्सस मोबाइल का था उसका 1730 था। अब देखिए दोनों के सेल का अंतर कितना है। 1730 से 1520 को घटाएंगे तो बड़ा फास्ट होता है, 210 होता है। अब देखिए 210 जो है ये प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। कैसे लॉस होगा? अगर 1730 के मुकाबले में 1520 तो कम है तो वो निगेटिव में चला गया, और 1520 के मुकाबले 1730 वो ज्यादा है, वो प्रॉफिट में चला गया। लेकिन अंतर जो है वही 210 है, केवल प्लस या माइनस की है। मतलब 1520 से अगर 1730 घटाते हैं तो माइनस 210 होता है, और 1730 से अगर 1520 घटाते हैं तो प्लस 210 होता है। अब एक देखिए यहां पे 2 स्थिति पैदा हुई, और साथ साथ में 2 और स्थिति पैदा होती है। 1520 के मुकाबले कितना ज्यादा सेल हुआ तो 210 बटे 1520 गुना 100। सुन लीजिए, 210 तो डिफरेंस है। 1520 के मुकाबले पूछा गया है तो 1520 नीचे आए, और हम 1730 से 1520 हम घटाए तो 210 हुआ बटे 1520 हुआ गुना 100। मतलब जिसके एवज में, जिसके रेफरेंस में, जिसके मुकाबले में पूछा जाता है तो उसका संख्या नीचे आता है। उसी तरह देख लीजिए 1730 से 1520 से 1730, ठीक है ना, तो 210 बढ़ा, कितना प्रतिशत ज्यादा बढ़ा तो 1520% ज्यादा बढ़ा। काफी अच्छी बात है। 1520 सॉरी कहते हैं 210 बटे 1520 गुना 100, 13.82% ज्यादा हुआ। उसी तरह अगर हम बोलते हैं 1730 से 1520 कितना कम हुआ, तो देखिए 1730 से तो 210 तो घटा दिए, वो तो 1730 से 1520 घटाए तो वो 210 हुआ, लेकिन किसके एवज में हुआ? 1730 के एवज में, तो 1730 नीचे आएगा। इसको समझ लेने के बाद अब हम एक टेबल्स पे चलेंगे। नेक्स्ट पेज में एक टेबल्स में चलेंगे, और देखिए उस टेबल्स में जो है हमने पहले 40 सेकेंड का ऑपरेशन दिया है, जबकि आप जानते हो पर 1730 1520 को अगर घटाना है तो आपको 8 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 8 सेकेंड के बाद लगाने के बाद फिर होगा जैसे 210 हुआ बटे 1520 गुना 100, ये आपका जो है 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, तो ये 18 सेकेंड होता है। मैंने उसका डबल करके पहला शुरू किया 36 सेकेंड। कितने लोग कर लेते हैं देख लीजिए। क्या है कि ये चीज 18 सेकेंड में होना चाहिए, और एक होने से नहीं होता है, इसके लिए हमने 26 दिया हुआ है। तो इसका 2 क्रम है, देखेंगे। पहला है ये 36 सेकंड में दिया गया है, फिर 18 सेकंड में। दोस्तों सबसे आप मेरा यही गुजारिश है, जब तक आप 18 सेकंड नहीं पकड़ लेते इस पर लगे रहिए, और एक मशीन हो जाते हैं आप, एक मशीन हो जाते हैं। आपकी सोच की कोई जरूरत नहीं है, यहां गुणा भाग की जरूरत है। डीआई इसी का नाम है। डीआई के देखिए आपके जो क्लर्क लेवल में है, मैं गिन के बता सकता हूं 6 टाइप्स होते हैं।
6 टाइप की इस तरह कर लेते हैं तो फिर आपकी दिमाग की जरूरत नहीं होती है, कैलकुलेशन की जरूरत होती है। अभी 5 मार्क्स रखते हैं जेब के अंदर में, और जब मेंस में जाते हैं तो यही आपका 40 मार्क्स का बनता है बिना दिमाग लगाए हुए। तो ये कितना जरूरी है आप खुद समझ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी मैंने एक टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नेक्सस ए एंड सी इन रेफरेंस विथ रेफरेंस ऑफ ए, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, इसी तरह हमने लिखा है कि फटाफट बहुत ज्यादा एक इसमें बहुत ज्यादा लग जाए आपके दिमाग में भी। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में खाली यही चीजें आना चाहिए। क्या है कि 1520 ए और सी में करना है, मतलब 1520 और 1730 के बीच में करना है, और रेफरेंस क्या है? 1520 है, ए रेफरेंस है। ठीक है ना, ए रेफरेंस है। तो आपका प्रतिशत भाग क्या होगा? प्लस में होगा या माइनस में होगा, यही चीज करना होता है। तो आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन के बाद आपके दिमाग में यही पिक्चर आना चाहिए। तो हम इसी पिक्चर को सामने रख के आपसे कोशिश करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि रिजल्ट आप वहीं पे पहुंचते हैं। तो चलिए इसके लिए हम पेन कितना उतारेंगे उसको भी देख लेते हैं। आपके नीचे लिखा हुआ है, देखिए 1730 से हमने 1520 फटाक से घटाया कैसे? 30 से 20 घटाया 10 लिख दिया, 17 से 15 घटाया 2 लिख दिया, 210 हो गया। अब क्या है कि देखिए 210 को लिखा और 1520 का रेफरेंस है, 1520 दिया, भागे का चिन्ह दिया हुआ है, और 100 से हमने गुना नहीं किया है, हमने केवल एक शून्य बढ़ा दिया है और इधर पॉइंट मार दिया। फिर एक बार गया 1520, फिर हमने उस तरह का भागा दिया, आया 0.1382। अब 0.1382 का मतलब होता है 13.82। तो मतलब खाली भागा का ही जो है वही है, क्योंकि इसी में आप 18 सेकंड्स में आपको लाना है। आप समझ गए ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? जहां पे भी किसके वनिष्पत है, किसके रेफरेंस में है, वो से भागा देना है और दोनों की डिफरेंस निकालना है। बस यही आप अपने दिमाग में फिट कर देते हैं। अब बस वीडियो को पॉज कर दीजिए। पॉज करने के बाद आप इसको खुद करें और कलम उतना उतारें, एक बार या 2 बार प्रैक्टिस कर लें। 1520 के मतलब ए के रेफरेंस में भी करें और सी के रेफरेंस में भी करें। ठीक है ना, जो फिगर्स दिया हुआ है 2 बार कर लें तो दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि आगे आपको मशीन बनना है। आपके दिमाग को कम इस्तेमाल करना है, आपके कैलकुलेशंस को ज्यादा करना है। डीआई का मतलब ही यही होता है। और डीआई में जो आप दिमाग की बात सोचते हैं वो गलत है, क्योंकि इसके टाइप बहुत ज्यादा नहीं किए जा सकते हैं। हर टाइप से अगर रहते हैं तो फिर आप मशीनी बन सकते हैं फास्ट कैलकुलेशन के लिए। लोग इसमें मार इसलिए खाते हैं, उन्हें सोचने के क्रम में जाते हैं, जहां जबकि इसकी फिक्स्ड सिस्टम्स हैं। तो नेचुरली वो अगर पूरी तरह से अब तैयार हो जाते हैं तो फिर सोचना नहीं पड़ता है, फास्ट कैलकुलेशन ही करना पड़ता है। तो आपके जिम्मे जो है आपका मनचाहा मार्क्स आता है। तो चलिए थोड़ा देर के लिए रोक दीजिए इसे। रोकने के बाद आप इसे फिर से 1-2 बार ट्राई कर लीजिए, फिर आगे के लिए कागज कलम सब लेके बैठ जाएं, क्योंकि ये आपकी जरूरत है। क्यों इसे आप नहीं करके खाली देख के अगर चले जाएंगे तो शायद ही इससे आपका कुछ भला होगा।
देखें, अब हम आंसर्स को भी हमने एक चार्ट में दिया है, क्योंकि आपने पहले फिगर को ठीक से पिक किया है कि नहीं, लिया है कि नहीं, उसको पहले देखने के लिए। दूसरा क्या है कि डिफरेंस सही निकला है या नहीं, उसके लिए टेबल से मिला लें। और तीसरा है कि नेचुरली आप परसेंटेज का निकालेंगे तो आपका जो भागा वाला पोर्शन है वो ठीक है कि नहीं, उसे देखने के लिए। तो आपका अगर आंसर कहीं रुकता भी है तो आप फटाफट देख सकते हैं आपने गलती कहाँ किया था। तो इसको मिलाने के लिए है। और चलिए, ये आपने 36 सेकंड्स में किया है। अब इसे दूसरे दौर में हम लेके जाते हैं, जो हम 24 सेकंड में बांधते हैं। 24 सेकंड में बांधने के बाद अब इसके बाद जो है फिर आप तीसरी ट्राई करेंगे। जब ये 24 सेकंड तक है, उसके बाद आप पहले मतलब 12 सेकंड घटाते हैं, फिर 6 सेकंड घटाते हैं, 18 सेकंड में इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो आज का इतना ही रहता है, क्योंकि इसके बाद वॉइस नहीं होगा। वॉइस से फाइल बहुत लंबा हो या बड़ा हो जाता है। और इसके आगे जो होगा हम यहाँ पे केवल 18 सेकंड से करेंगे। ये हमने टाइप 1 किया है। इस तरह आप जानेंगे कि 6 टाइप्स आएंगे और 6 टाइप्स आपके लिए एक संजीवनी बनेगा।